सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव गवाही पहली बार आपके सामने। आज रिया का भाई शौविक अपनी बहन का एक एक राज खोलेगा। आज शौविक चक्रवर्ती का लिखित और मौखिक स्टेटमेंट पहली बार आप सुनने वाले हैं। रिया चक्रवर्ती के गुनाह और उस गुनाह में अपने रोल के बारे में खुद शौविक चक्रवर्ती बताएगा। शौविक को आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि रिया ने अपनी सफाई में जो जो बातें कही उनमें कितना झूठ है, कितना सच। शौविक का कबूलनामा रिया के खिलाफ सुशांत की ड्रग्स ट्रैप में फंसाने की सबसे बड़ी गवाही है। आज पहली बार आप रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की जुबानी ड्रग्स की पूरी कहानी सुनेंगे। आज पहली बार आप रिया के भाई शौविक की जुबानी सुशांत और रिया के रिलेशन की कहानी सुनेंगे। मेरी बहन रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ अप्रैल 2019 से रिलेशनशिप में थी और वो दिसंबर 2019 से जून 2020 तक साथ में थी। मैं भी सुशांत के साथ अच्छे रिश्तों में आ गया। सुशांत ने मुझे कई बार अपने घर पर बुलाया। एक कर्टेसी दिखाते हुए मैं सुशांत के घर पहली बार अप्रैल 2019 में गया। मैं ये जरूर कहूंगा कि एक व्यक्ति के रूप में सुशांत बहुत मिलनसार और बहुत स्वागत करने वाला इंसान था, इसलिए मैंने सुशांत के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने सुशांत से मिलने जाना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो बर्ड्स और वीड्स ले रहा है, और बाद में उसके दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी और बुद्धा और सैमुअल हॉकिप ने भी इसकी पुष्टि की। मैं कहता हूं कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैनिक्योर, मैरिजुआना और हशीश का इंतजाम किया। भले ही मैंने सुशांत के लिए कई बार ड्रग्स का इंतजाम किया। मुझे हाल ही की कुछ बातें याद हैं जब मैंने अपने दोस्तों के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स की व्यवस्था की। आपने सुना, सुशांत सिंह से पहली बार रिया के भाई शौविक की मुलाकात 2019 में हुई थी और तभी से ड्रग्स का खेल शुरू हो गया। ड्रग्स के काले खेल के बारे में उन सभी को पता था जो आज सुशांत केस में प्राइम सस्पेक्ट है। मैं खुलासा करता हूं कि 16/3/2020 को मैंने बांद्रा के अपने घर पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई एक तीखी बातचीत के संदर्भ में अपनी बहन रिया चक्रवर्ती से बात की और उन्हें मैरिजुआना और हैश की जरूरत के बारे में बताया। सुशांत सिंह राजपूत से व्हाट्सएप चैट के जरिए मेरी बहन ने मुझे बताया कि सुशांत दिन में कम से कम 4 से 5 बार ड्रग्स ले रहा है, कि मैं 5 ग्राम बड का इंतजाम करूंगा। फिर मैंने बड के लिए अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से संपर्क किया और रिया सैमुअल को बड के रेट बताए, क्योंकि तब सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर का मैनेजर था। उन्होंने सुशांत के घर में हुई हर चीज को संभाला। फिर मैंने सैमुअल का नंबर को अब्दुल बासित परिहार को दिया। मैं कह सकता हूं कि बासित ने एक अन्य दोस्त जैद के साथ सैमुअल का नंबर दिया और जैद ने उस ड्रग्स को 17/3/2020 को बांद्रा इलाके में कॉर्नर के आसपास ईंट के पास शाम 5 बजे भेज दिया। शौविक ने कबूल किया है कि लॉकडाउन के दौरान भी ड्रग्स की सप्लाई और डिलीवरी चल रही थी। मुझे याद है कि 15/4/2020 को सैमुअल मिरांडा ने मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स भेजने के लिए कहा, और इसके बाद मुझे याद है कि दीपेश सावंत ने भी मुझसे संपर्क किया। मैंने अपनी बहन रिया के साथ भी इस ड्रग्स के बारे में बात की। ड्रग्स के लिए मैंने फिर से बासित से संपर्क किया और क्यूरेटेड मैरिजुआना की रिक्वेस्ट की, लेकिन बासित ने मुझे बताया कि वो अपने दोस्त के जरिए हैश दिला सकता है, क्योंकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो रहा था और माल कम आ रहा था। मेरी रिक्वेस्ट पर बासित ने कैजान नाम के किसी व्यक्ति के जरिए दीपेश तक ड्रग्स पहुंचवाए। बाद में ये सब बासित ने मुझे बताया। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए क्या बातचीत की टेबल पर मान गया एलएसी पर आंख दिखाने वाला चीन।